महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तारीख को प्राप्त हुई थी? ए 2 जुलाई 2013 को, बी 22 जुलाई 2013 को, सी 3 मई 2013 को, डी 3 जनवरी 2013 को। उत्तर है बी 22 अप्रैल 2013 को। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पूरे देश में कब लागू हुआ है? ए 5 जनवरी 2014 से, बी 9 दिसंबर 2013 से, सी 31 नवंबर 2013 से, डी 12 जनवरी 2014 से। उत्तर है बी 9 दिसंबर 2013 से। महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भारत के संविधान के किन 3 अनुच्छेदों का उल्लंघन है? ए अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 का उल्लंघन, बी अनुच्छेद 13, 16 तथा 20 का उल्लंघन, सी अनुच्छेद 11, 12 तथा 15 का उल्लंघन, डी अनुच्छेद 10, 11 तथा 13 का उल्लंघन। उत्तर है ए अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 का उल्लंघन। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 25 धाराएं, बी 26 धाराएं, सी 27 धाराएं, डी 30 धाराएं। उत्तर है डी 30 धाराएं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय अर्थात चैप्टर हैं? ए 5 अध्याय, बी 6 अध्याय, सी 8 अध्याय, डी 9 अध्याय। उत्तर है सी 8 अध्याय। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत लैंगिक उत्पीड़न का निवारण से संबंधित प्रावधान अध्याय 1 की किस धारा में दिए गए हैं? ए धारा 1 में, बी धारा 3 में, सी धारा 4 में और डी धारा 6 में। उत्तर है बी धारा 3 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति के गठन से संबंधित प्रावधान अध्याय 2 की किस धारा में दिए गए हैं? ए धारा 4 में, बी धारा 5 में, सी धारा 6 में, डी धारा 7 में। उत्तर है ए धारा 4 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2 समितियों के गठन का प्रावधान है, एक आंतरिक परिवाद समिति और दूसरी स्थानीय परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान अध्याय 2 में है, वहीं स्थानीय परिवाद समिति के गठन का प्रावधान किस अध्याय में है? ए अध्याय 1 में, बी अध्याय 2 में, सी अध्याय 3 में, डी अध्याय 5 में। उत्तर है सी अध्याय 3 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 5 के अधीन जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है? ए जिला मजिस्ट्रेट को, बी अपर जिला मजिस्ट्रेट को, सी कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टर को, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी उपरोक्त सभी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 6 के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? ए राज्य सरकार द्वारा, बी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, सी जिला अधिकारी द्वारा, डी केंद्र सरकार द्वारा। उत्तर है सी जिला अधिकारी द्वारा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत परिवाद अर्थात शिकायत से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? ए धारा 7 में, बी धारा 8 में, सी धारा 9 में, डी धारा 16 में। उत्तर है सी धारा 9 में।
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद अर्थात झूठी शिकायत के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? ए धारा 11 में, बी धारा 14 में, सी धारा 16 में, डी धारा 19 में। उत्तर है बी धारा 14 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोजक के कर्तव्य अध्याय 6 की किस धारा में दिए गए हैं? ए धारा 19 में, बी धारा 21 में, सी धारा 25 में, डी धारा 27 में। उत्तर है ए धारा 19 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान किस धारा में दिया गया है? ए धारा 27 में, बी धारा 28 में, सी धारा 29 में, डी धारा 25 में। उत्तर है ए धारा 27 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत समुचित सरकार से क्या अभिप्राय है? ए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन, सी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा पंचायतें, डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्यर्थी से क्या अभिप्राय है? ए व्यथित महिला, बी जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। उत्तर है बी जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा? ए केंद्र सरकार, बी कलेक्टर, सी राज्य सरकार, डी कार्यस्थल का नियोजक। उत्तर है डी कार्यस्थल का नियोजक। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कितने माह के भीतर कर सकेगी? ए 1 माह के भीतर, बी 2 माह के भीतर, सी 3 माह के भीतर, डी 6 माह के भीतर। उत्तर है सी 3 माह के भीतर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अधीन जांच कितने दिनों के भीतर पूरी की जाना जरूरी है? ए 15 दिनों के भीतर, बी 30 दिनों के भीतर, सी 60 दिनों के भीतर, डी 90 दिनों के भीतर। उत्तर है डी 90 दिनों के भीतर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कौन कर सकता है? ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर, डी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। उत्तर है डी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा होगा? ए संज्ञेय, बी असंज्ञेय, सी संज्ञेय और अशमनीय, डी उक्त सभी। उत्तर है बी असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध का अर्थ यह है कि पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, अर्थात कोर्ट से अनुमति जरूरी है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति में कुल कितने प्रतिशत सदस्य महिलाएं होना आवश्यक है? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी सभी सदस्य महिलाएं ही होंगी। उत्तर है बी 50%।
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। उत्तर है बी 3 वर्ष। यदि कोई नियोजक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ए 5,000 रुपये का जुर्माना, बी 1 लाख रुपये का जुर्माना, सी 50,000 रुपये का जुर्माना, डी 25,000 रुपये का जुर्माना। उत्तर है सी 50,000 रुपये का जुर्माना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी जिला अधिकारी, सी पुलिस अधिकारी, डी केंद्र सरकार। उत्तर है बी जिला अधिकारी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियम बनाने हेतु कौन सशक्त या समर्थ है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय, डी जिला प्रशासन। उत्तर है ए केंद्र सरकार।